नमस्कार। आप सभी का दैनिक समाचार में स्वागत है। क्योंकि आज की मुख्य खबर मैं हूँ बाबरों पर। आप देख रहे हैं जनहित समाचार। देश में लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे पार्टियां अपने पदाधिकारियों का मार्गदर्शन तथा सीटें पर उम्मीदवारी व दावेदारी को लेकर समीक्षा बैठक कर रही है। इसी क्रम में नासिक हाईवे स्थित वाटिका होटल में ठाणे जिला ग्रामीण अध्यक्ष दयानंद चोरघे के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा कोंकण विभागीय के सभी लोकसभा सीटों पर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के पूर्व पत्रकार परिषद आयोजित की गई थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रभारी रमेश चन्निथाल ने पत्रकारों के सवालों पर जवाब देते हुए कहा, भगवान श्री राम सबके हैं, लेकिन बीजेपी उनका इस्तेमाल राजनीति के लिए करती है। देश में महंगाई, बेरोजगारी जैसी कई समस्याएं हैं और युवाओं के साथ आम जनता त्रस्त है। वहीं बीजेपी सिर्फ वोट की राजनीति करने में व्यस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार महाराष्ट्र आ चुके हैं और चले गए, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र के लिए कुछ खास नहीं किया। श्री राम सबके हैं और देश के करोड़ों लोग उनकी पूजा करते रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर उद्घाटन में भगवान श्री राम से ज्यादा मोदी को महत्व दिया जाना राजनीति के लिए किया गया। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी अपनी पूरी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी और सभी सहयोगी दलों के लिए जनवरी के अंत तक सीट बंटवारा हो जाएगा। लेकिन अंतिम निर्णय इंडिया आघाड़ी के वरिष्ठ पार्टी नेता लेंगे। असम सरकार चोर है, सबसे अधिक भ्रष्टाचार इसी सरकार ने किया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भारी समर्थन मिल रहा है, इसलिए असम सरकार ने इसमें बाधा डालने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। केंद्र सरकार द्वारा विपक्षी दलों के नेताओं पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दबाव बनाया जाता है। इसी के तहत रोहित पवार के खिलाफ कार्रवाई की है, इसलिए हम इसकी निंदा करते हैं। भाजपा सरकार राष्ट्रपति की आलोचना की उन्हें अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि वो आदिवासी महिला थी। भिवंडी लोकसभा कांग्रेस लड़ेगी या नहीं, इस सवाल पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना भाव पटोले ने कोई ठोस राय व्यक्त करने से परहेज किया। नाना पटोले ने बताया कि इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों का बंटवारा योग्यता के आधार पर किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जिला पदाधिकारियों के साथ बंद कमरे में चर्चा कर सभी लोकसभा सीटों की समीक्षा की। कोंकण विभागीय समीक्षा बैठक को सफल बनाने के लिए जिला अध्यक्ष दयानंद चोरघे के नेतृत्व में जिला पदाधिकारियों ने कड़ी मेहनत की है। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना भाव पटोले, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, विपक्षी नेता विजय वडेट्टीवार, पूर्व मंत्री बाला साहेब थोरात, आरिफ नसीम खान, चंद्रकांत हाडोर, भालचंद्र मुंगेकर, अध्यक्ष हुसैन दलवी, पूर्व भिवंडी सांसद सुरेश टावर आदि कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित थे। अब देखिए खबर विस्तार से। कांग्रेस के नेतागण क्या कहते हैं, सुनिए। कांग्रेस कमेटी के महाराष्ट्र के प्रभारी जो 7 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करके काम किया है, जिन्होंने होम मिनिस्टर करके काम किया है, केरला के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला करके काम किया है, आदरणीय रमेश चन्निथाला जी और नाना पटोले जी, और एक्स चीफ मिनिस्टर, सीएलपी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, सारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के कोंकण के अध्यक्ष, ब्लॉक के अध्यक्ष, सभी इधर के आजी माजी आमदार, आजी माजी मंत्री, खासदार, सिटिंग एमएलए, पूरे कोंकण के ये सारे लोग 24 तारीख को भिवंडी में आने वाले हैं। और 24 तारीख को जो भिवंडी आ रहे हैं, उनका मकसद एक ही है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ठीक तरीके से बनाकर मजबूत करना। पिछले फ्राइडे को, ये फ्राइडे छोड़ के उसके पहले वाले फ्राइडे में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने दिल्ली में फ्राइडे के दिन एक मीटिंग बुलाई थी और उन्होंने वेणुगोपाल जी और बाकी सब लोग मिलकर पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक प्रभारी बनाया है। जैसे मैं भिवंडी का प्रभारी हूँ, थाने ज़िले का प्रभारी हूँ, वैसा मैं मेरे जैसे पूरे देश के अंदर में प्रभारी बने हैं। अब मेरी जिम्मेदारी ये है कि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैंने अपना काम पिछले हफ्ते से शुरू किया। कल मैं नागपुर से निकला, नासिक इगतपुरी उतरा, इगतपुरी के बाद मैं शाहपुर गया, शाहपुर में मीटिंग लिए, वहाँ पे वार्ड वाइज मीटिंग लिए, कस्बे कस्बे की मीटिंग लिए। उसके बाद मैं क्या नाम है उसका, मुरबाड़ गया। मुरबाड़ में दोनों तीनों ब्लॉक जो है आपके, उसके आजू बाजू के जितने ब्लॉक है, वो सारे ब्लॉक्स की मैंने मीटिंग ली। और मैंने वहाँ पर मुझे तीनों जगह से मैंने अपने बीएलए की लिस्ट ले लिया है। एक एक वार्ड में कहीं 6 बूथ है, कहीं 5 बूथ है, और 4 वार्ड मिलाकर हमने एक एक उसको प्रभाग बनाया है। और हर प्रभाग में हमारे 20 से 25 बूथ
20 से 25 BLA हम लोग कहीं अपॉइंटेड है, कहीं अपॉइंटेड नहीं है। तो ये काम पूरा करने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी है और इसीलिए मैं आने वाले लोकसभा के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में, आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन में, हर इलेक्शन में मेरे ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। कहाँ पर अगर किसी को चुनाव लड़ना है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे असेंबली का चुनाव हो, चाहे कॉरपोरेशन का चुनाव हो, चाहे जिला परिषद का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, हर चुनाव में हमारी एक टीम रहेगी और हमारी टीम पूरी BLA के हम काम करेंगे। और ये BLA सिर्फ इलेक्शन के लिए काम नहीं करेगा, BLA जो हम अपॉइंट कर रहे हैं पूरे 5 साल ये BLA एक्टिव रहेगा। आज जो है मैं आगे के लोकसभा का प्रभारी हूँ। जो पिछला चुनाव हो गया उसका प्रभारी नहीं था मैं 12 साल पहले प्रभारी था जब यहाँ चुनाव जीते थे। लोकसभा का MP हमने टावरे जी को बनाया था। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि हम भिवंडी चुनाव जीतने वाले हैं। हमारे साथ में आगरी समाज है, हमारे समाज साथ में किसान हमारे साथ में है, हमारे साथ में ट्राइबल है, हमारे साथ में तमिल है, हमारे साथ में तेलुगु है, हम कुंभी यहाँ पे हमारे साथ में है। और मैंने खुद चीफ मिनिस्टर, मेरा दोस्त है तेलंगाना का, हिमाचल का चीफ मिनिस्टर मेरे साथ NSY यूथ कांग्रेस में काम किया। हम सारे चीफ मिनिस्टर्स को भिवंडी लाएंगे और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे जब राहुल जी यहाँ से जाएंगे हम एक बहुत बड़ा जन आंदोलन भारत जोड़ो के नाम से भिवंडी में भी करेंगे और उसका समापन बम्बई में भी करेंगे। सभा का इलेक्शन होने वाला है, उस ताल्लुक से 24 जनवरी को बुधवार का दिन है, वाटिका होटल में एक बड़ी मीटिंग वहाँ रखी गई है जिसमें हमारे महाराष्ट्र के प्रभारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से रमेश चेन्नीथल्ला जी आ रहे हैं, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं नाना पाटोले साहब आ रहे हैं, अशोक चौहान साहब आ रहे हैं, क्या नाम है आपके, बाला साहब थोराट साहब आ रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान साहब आ रहे हैं, विजय वेडेटीवार है, सब सीनियर लीडर आ रहे हैं। और इसकी लोकसभा की तैयारी किस तरह से की जाए इस ताल्लुक से भिवंडी के लिए प्रभारी, भिवंडी लोकसभा हल्के के लिए अनीस अहमद साहब माजी मंत्री को प्रभारी किया गया लोकसभा, और उसकी तैयारी किस तरह से की जाए इसकी तफसील और यहाँ पे पूरी तैयारी करके भिवंडी लोकसभा के लिए वो पूरी डिटेल आपके सामने रखेंगे। साथ ही हमारे भिवंडी जिला कांग्रेस कमेटी के प्रभारी सुभाष कानाडे जी हैं, ये यहाँ पर हैं, ये आपको बताएंगे कि क्या तैयारी हमारी चल रही है, किस तरह से काम करना है और पार्टी को पूरी तरह से लोकसभा इलेक्शन के लिए तैयार करने के लिए और उसका सामना करने के लिए पूरी ताकत के साथ जो है आज ये छोटी सी मीटिंग रखी गई। कल एक मीटिंग हमारी पप्पू राका के ऑफिस में पीछे हुई थी, इससे पहले एक मीटिंग हो चुकी है और 24 तारीख तक तैयारी के ताल्लुक से हमने इनसे सब बातें की है। खासदार साहब हमारे हैं, माजी खासदार सुरेश टावरे साहब यहाँ PCC के मेंबर हैं, इन सब की मौजूदगी में मैं चाहूँगा कि इंट्रोडक्शन इनका है, सुभाष कानाडे जी का है, ये पहले सुभाष कानाडे जी आपके सामने अपनी बात रखेंगे, अनीस अहमद साहब उसके बाद रखेंगे और फिर आपको जो कुछ पूछना है, जो बातें करना है वो आप लोग कर सकते हैं। धन्यवाद। 24 तारीख को बुधवार को 24 तारीख है, वाटिका होटल है और वाटिका होटल में पूरे कोंकण का एक शिविर, महाशिविर आयोजन किया है 24 तारीख को सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। जैसे अभी रशीद जी ने कहा कि रमेश चन्नीथल्ला जी आ रहे हैं, हमारे प्रभारी महाराष्ट्र के, सभी ऑल माजी मुख्यमंत्री अशोक चौहान जी, पृथ्वीराज चौहान, बाला साहब थोराट, मिस्टर वडेट्टीवार, ये सब लोग आ रहे हैं मार्गदर्शन करने के लिए। 2024 में अभी आने वाला लोकसभा चुनाव, उसकी तैयारी हम लोग कई महीने से कर रहे हैं और भिवंडी की हालत बहुत अच्छी है। जैसे पहले लोग बोल रहे थे कि भिवंडी कांग्रेस की होके भी वोट्स मिलते नहीं है, लेकिन हमने इसका जायज़ा लिया है। अभी रशीद ताहिर जी का काम बहुत अच्छा है। पूरे BL ब्लॉक की कमेटी, वार्ड की कमेटी, तुम्हारे जिले नीचे स्तर की कमेटी, ब्लॉक एजेंट, बूथ एजेंट सभी तैयार है।
सभी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी काम में लगी है और मुझे उम्मीद है कि ये आने वाला चुनाव कांग्रेस किसी भी हालत में जीतेगी। उसके लिए पूरा संगठन का हम लोग स्टडी कर रहे हैं, पूरे जिला, सभी ग्रामीण, सभी कोंकण, पूरा थाना से लेके सिंधु दुर्ग तक जो भी जिले हैं वहाँ हमारे सब पदाधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ख़ास तौर पे भिवंडी में मैं गए 3-4 महीने से यहाँ का प्रभारी हूँ। मैं देख रहा हूँ भिवंडी में काफ़ी इनका हौसला बढ़ा है और ये सब कार्यकर्ता ही अभी बोल रहे हैं कि ये आने वाले चुनाव में हम सब इकट्ठा होके, उद्धव ठाकरे की टीम है, शरद पवार जी का ये है, अंबेडकर जी का गुट है, सब मिलके हम लोग बीजेपी को हरा देंगे। ऐसे सबका हौसला बुलंद है। इसके लिए मुझे भी बहुत खुशी हो रही है यहाँ आके कि इन सब का हौसला देखकर। तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि ये 24 साल के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हम ये सीट मारेंगे, जीतेंगे और ये सीट कांग्रेस के पास ही रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। हमारे चैनल को पहली दफा देख रहे तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट जरूर कीजिए। आपका कमेंट ही जिले समाचार के लिए ताकत है। हमारे चैनल देखने के लिए धन्यवाद।